अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनको कल एजुकेशन का पेपर है, तो इस वीडियो में आपको एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक ये वाला जो यूनिट है पूरा सिखाने जा रहा हूँ, जिससे आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान बनाया है मैंने। इसको अच्छे तरीके से पूरा देखना, एंड तक देखना। यहाँ से आपके 10 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ना ही आपको रटे की ज़रूरत है, ना कुछ और करने की ज़रूरत। बस वीडियो को अच्छे तरीके से समझो, इंशाल्लाह आपके ये जो 10 मार्क्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। देखो, पहला जो आपको यहाँ पर टॉपिक आ जाता है टेबुलेशन ऑफ डेटा इनटू फ्रीक्वेंसी। मतलब आपको कोई डेटा दिया जाएगा, उसको आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बनानी है। कुछ भी डेटा दिया जाएगा, जैसा कि इसकी एग्जांपल दो बनती हैं। एक आता है अनग्रुपेड डेटा और एक होता है ग्रुपेड डेटा। समझना, आपको अगर क्वेश्चन आया यहाँ पे कि यहाँ पर चाहे आपके स्टूडेंट्स हैं, चाहे किसी की एज है, चाहे कुछ भी है, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका किसी क्लास में ये स्कोर है, मतलब उन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया था, उसमें उनको ये मार्क्स आए हैं। किसी को 8, किसी को 6, किसी को 12, किसी को 8, ये वाले मार्क्स आए। अब यहाँ पर इसका आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो कैसे फ्रीक्वेंसी बताओगे अगर आपको ऐसा डेटा है? उसके लिए आपने क्या करना है, इन सिंपल, सबसे पहले जो आपको डेटा दिया गया है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। समझो, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, ऐसे ऐसे करके पूरा ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इससे क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर से आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी बनेगी, कोई भी नंबर आपको मिस नहीं होगा, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब यही नंबर जो है, सबसे पहले आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, पहले छोटा, फिर उसी हिसाब से फिर बड़ा, कंटिन्यू। फिर आपने क्या किया, स्कोर लिखा। जैसा कि सबसे छोटा 4 स्कोर था, तो आपने देखा 4 कितने स्टूडेंट्स को है, एक को है, तो आपने फ्रीक्वेंसी लिखी 1। 5 कितने स्टूडेंट्स को है, 5 एक को है, तो लिखा 5 1। 6 लिखा आपने, 6 स्कोर है, कितने स्टूडेंट्स को है, 6 यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स को लिखा 3। ऐसे 8 कितनों को है, 8 2 को है, हो गया 2। 12 देखा कितनों का, 12 भी 2 को है। 18 देखा कितनों का, 18 1 को है। एंड 20 कितनों का, 20 2 को है। तो ऐसे आपकी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बन गई। ये होता है आपका अनग्रुपेड डेटा। अगर आपको ऐसा डेटा आएगा, उसकी ऐसे फ्रीक्वेंसी बनानी है। ये हो गया एक बात। फिर आपको आता है ग्रुप डेटा में। ग्रुप डेटा में क्या सीन होता है, आपको कुछ नंबर दिए जाते हैं, कुछ चीज़ें दी जाती हैं, बोला जाता है इसको आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी बनानी है। वहाँ पर ये नहीं बोला जाएगा ग्रुप डेटा या अनग्रुप डेटा। आपको बोला जाएगा कि आपके गांव के कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मेल ऐसे हैं, जिनकी एज ये दी हुई है। किसी की 8 ईयर है, किसी की 10 ईयर है, किसी की 12 ईयर है, किसी की 16 ईयर है। तो आपने इसको 10 के इंटरवल में फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो कैसे बनाओगे, आपने सबसे पहले जो भी डेटा दिया जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। इसको पहले से मैंने असेंडिंग ऑर्डर में बना के रखा हुआ है। फिर आपने पहले में एज लिखी, दूसरे में फ्रीक्वेंसी लिखी। एज में आपने 1 ईयर से लेकर 10 ईयर तक, 1 ईयर से लिखा 10 ईयर तक। फिर देखा 1 ईयर से लेकर 10 ईयर तक कितने हैं, तो यहाँ पर 1 2, तो लिखा 2, फ्रीक्वेंसी आ गई 2। ऐसे 11 से लेकर 20 की एज तक कितने हैं, 11 से 20 होगी यहाँ पर आपकी यहाँ तक, तो आपने गिनती की, इनको आए 7। फिर आपने देखा 21 से 30 की एज में कितने हैं, तो आए 5। 21 से लेकर 30 की एज तक आपको 5 आए। फिर 31 की एज से लेकर 40 तक कितने आए, यहाँ तक, ये आपको आए 4। फिर 41 से लेकर आपको टोटल 50 तक कितने आए, तो ये आए 3। तो ऐसे आपका ग्रुपेड डेटा का फ्रीक्वेंसी बन गई। तो आपको कोई भी आई फ्रीक्वेंसी के बारे में क्वेश्चन, चाहे ग्रुपेड डेटा का चाहे अनग्रुपेड डेटा का, आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर टॉपिक है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मतलब आपको कुछ डेटा दिया जाएगा, उसको आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करनी है। डिफरेंट आपको चीज़ें हैं, जैसे कि पहला आपको है पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो इसमें कैसे करना है, आपको ऐसा डेटा दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 40 से लेकर 45 तक आए हैं, यहाँ पर 1 नंबर ऑफ स्टूडेंट 1। मतलब यहाँ पर 45 से लेकर 49 मार्क्स आए हैं मैथ में, कितने स्टूडेंट्स को आए हैं, 3 को आए हैं। 50 से लेकर 54 तक कितने स्टूडेंट्स को आए हैं, 2 को आए हैं। एंड 55 से लेकर 59 के मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को आए हैं, 4 को आए। 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 55 से लेकर 59 तक यहाँ पर स्कोर बनता है। 5 ऐसे स्टूडेंट्स जिनको 60 से लेकर 64 तक बनता है। ऐसे आपको डेटा दिया जाएगा, नंबर ऑफ यहाँ पर स्टूडेंट्स दिए जाएंगे, तो ये समझो आपको डेटा उधर से दिया हुआ है। फिर ये आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है, ये आपका यहाँ पर क्लास इंटरवल बन जाता है। तो दोनों दी हुई है। अब इसको आपने वहाँ पर लिखा है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में बनाना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आपने क्या करना है, जैसा कि आपको नीचे आ जाएंगे स्टूडेंट्स के स्कोर। अब आपने स्कोर यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है 40 41 42, नहीं, आप यहाँ पर कुछ भी स्कोर स्टार्ट कर सकते हो। आप स्कोर जैसे यहाँ पर 34.5, आप ये भी लिख सकते हो। पहले जैसा हमारे पास सबसे लोएस्ट स्कोर कितना है, हमारे पास लोएस्ट स्कोर है 40, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे 39 से। हम लिखेंगे स्टार्ट में 39 40 41 42 43। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास जो भी लिखा, फिर देखा हमारे पास इस स्कोर से लेकर इस स्कोर तक कितने हैं, तो 1। इस स्कोर से लेकर इस स्कोर तक कितने हैं, 3। इस स्कोर से इस स्कोर तक कितने हैं, 2। इस स्कोर से इस स्कोर तक कितने, तो जितने हैं उनको इधर उधर पॉइंट लगाया। इस स्कोर से इस स्कोर तक हमारे पास कितने हैं, 10 हैं।
इस स्कोर से इस स्कोर तक कितने हैं, 6 हैं। अब जैसे ये पॉइंट लगाए, फिर हमने क्या किया, इन पॉइंट को ज्वाइन किया, ऐसे ऐसे नंबर वाइज ज्वाइन किया, हमारे पॉइंट जो है वो जुड़ जाएंगे। सिर्फ पॉइंट्स को हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है। हमने नीचे जो हमारी लाइन होगी उसमें हमने मार्क्स रखने हैं, और ऊपर जो हमारी साइड में जो होंगे वो होंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जितने स्टूडेंट्स होंगे उसी हिसाब से हम इसको पॉइंट बनाएंगे, तो फिर हम ज्वाइन करेंगे, तो ऐसे हमारा क्या बन जाएगा, पॉलीगॉन बन जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी आसान है। आपको वहाँ पर होगा कि आपने डेटा दिया होता है, वहाँ से 20 से लेकर 24 तक 2 हमारे पास स्टूडेंट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं, ये डेटा आपको दिया हुआ है। अब आपने क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। उसके लिए आपने क्या करना है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है 20 से लेकर 24 तक, 25 से लेकर 29 तक, इसको हम बोलते हैं नॉन कंटिन्यूस। हमें इसको कंटिन्यूस करना होता है, क्योंकि 20 से लेकर 24 तक, फिर बीच में आगे 25 से लेकर 29 तक, बट हमें कंटिन्यू चाहिए। कंटिन्यू के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा इससे कम करेंगे, थोड़ा इसको इंक्रीज करेंगे, मतलब 0.5 इसको कम करेंगे, 0.5 इसको इंक्रीज करेंगे। हमारा डेटा इस हिसाब से होगा। जैसे अब 20 से 24, अब नया डेटा हम बनाएंगे 19.5, मतलब पॉइंट कम किया और 24.5 कर दिया, 24.5। ये डेटा हमारा फ्रीक्वेंसी 2 सेम रहेगी। फिर अब यहाँ पर 25 नहीं आएगा, अब आएगा 24.5, एंड यहाँ से क्या हो जाएगा 29.5। इस वाले को हम 0.5 माइनस करेंगे, इस वाले को हम 0.5 ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा डेटा कंटिन्यूस होगा, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कंटिन्यूस हो जाएगी। 20 नहीं रहेगा, अब रहेगा 19.5 से 24.5, 24.5 से लेकर 29.5, 29.5 से लेकर 34.5, ऐसा डेटा बन जाएगा। अब ये जो डेटा है पॉइंट वाला बना, इस डेटा को हम क्या करेंगे, जैसा ये डेटा हमने बना दिया अभी, फिर हमारी ये फ्रीक्वेंसी वही सेम रहेगी। अब हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम के लिए वही जैसा भी हमने बनाया, पहले पॉइंट लिखा 19.5, 24.5, 29.5, 34.5, 39.5, 44.5, 49.5, 54.5, जो भी हमने डेटा बनाया पॉइंट वाला, ये बना। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपने दोबारा ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, आपने देखना है 19.5 से लेकर 24.5 कितना है, 2। 19.5 से लेकर 24.5 तो कितना है, 2। आपने क्या 19.5 से 24.5, 19.5 से ऊपर लाया, कितने हैं, 2 हैं, कहाँ तक है 24.5, ये बन गया। फिर आपने देखा 24.5 से लेकर 29.5 तक भी 2 हैं, यहाँ तक लाया। फिर 29.5 से लेकर 34.5 आपको बोला गया आपकी समझो 5 है, आप यहाँ पर आए, यहाँ 5 तक छोड़ा। फिर 34.5 से लेकर 39.5 आपको बोला 10 है, आप 34.5 से आए, यहाँ 10 तक लेकर के देखा, यहाँ 10 तक है। फिर इसको यहाँ डाउन किया बराबर 39.5 से। फिर 39.5 से लेकर 44.5 आपको समझो 7 है, आप 39.5 आए, यहाँ आपका बराबर 7 है समझो, तो इस हिसाब से आपने ज्वाइन किया। इस हिसाब से आपने बनानी है हिस्टोग्राम। कोई भी अगर आपको हिस्टोग्राम की क्वेश्चन वगैरह आएगा, इसको ईजी तरीके से कर लेना। फिर आपको आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट वो भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। पाई चार्ट के लिए जैसा कि कोई भी क्वेश्चन आपको है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एक टीचर है वो सर्वे कर रही है अपनी क्लास में कि स्टूडेंट्स के फेवरेट स्पोर्ट्स क्या हैं। जैसे फुटबॉल 10 स्टूडेंट्स का फेवरेट था, हॉकी 5 स्टूडेंट्स का फेवरेट था, क्रिकेट 5 स्टूडेंट्स का फेवरेट था, बास्केटबॉल 10 स्टूडेंट्स का फेवरेट था, बैडमिंटन 10 स्टूडेंट्स का फेवरेट था। अब हम देखें टोटल हमारे पास कितने बनते हैं, टोटल हमारे पास 40 स्टूडेंट्स बनते हैं। अब इस डेटा को हम क्या करेंगे, सभी को, जैसे ये 10 है, अब हम देखेंगे ओवरऑल कितने परसेंट हैं, ये 5 है, ओवरऑल कितने परसेंट है, ये 5 है, ओवरऑल कितने परसेंट है, इनको परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो परसेंटेज चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे फुटबॉल में हमें 10 थे, टोटल हमारे 40 हैं, हम लिखेंगे 10 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, इससे हमारी परसेंटेज चेंज होती है, तो ये बन जाएंगे 25%। 5 हॉकी के हैं, टोटल 40 हैं, 5 बाई 40 इंटू 100 हो गए 12.5, ये भी 5 डिवाइड बाई 40 आ जाएगा 12.5, 10 बाई 40 इंटू 100 आ जाएगा 25। अगर आप निकालना आपको नहीं आता है, कोई मुश्किल नहीं है, जैसा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ 10 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100। अब ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल किया, अब आपको क्या हो गया 10 इंटू 10 दैट इज़ 100, 100 डिवाइड बाई 4, फिर 4 का टेबल पड़ा, 4 25 से 100 हो जाता है, हो गया 25%। ऐसे आपने कैलकुलेट करना होता है, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर हमें पता चला फुटबॉल कितने स्टूडेंट्स का फेवरेट है, 25% का, हॉकी 12.5% का, क्रिकेट 12.5% का, बास्केटबॉल 25% का, बैडमिंटन 25% का। अब ये परसेंटेज हमें पता चली, बट हमें इसको पाई चार्ट पे बनाना है। पाई चार्ट हमारा होता है सर्कल की तरह, तो सर्कल की जो टोटल डिग्री होती है वो होती है 360 डिग्री, ये याद रखना। सर्कल की कितनी डिग्री होती है, 360 डिग्री होती है। अब हम क्या करेंगे, इसी डेटा को उठा के डिग्री में चेंज करेंगे। जैसा अभी हमारे पास फुटबॉल 25% था, 25% होता है 25/100 के बराबर, ठीक है। हम यहाँ पर अब लिखेंगे 25% ऑफ 360, क्योंकि हमारा पाई चार्ट जो वो सर्कल होता है 360 डिग्री का। अब हम हमारे पास क्या है, फुटबॉल कितने स्टूडेंट्स का फेवरेट है, 25% का। 25% का मतलब क्या हुआ, 25/100। अब हम क्या करेंगे 25/100 इंटू 360, क्योंकि हमारा डिग्री जो है वो 360, इसको 360 में चेंज करना है। फिर ये 0 0 कैंसिल करके कैलकुलेशन करके ये हमारा बनेगा 90 डिग्री।
हॉकी हमारा कितना था 12.5%, मतलब 12.5 डिवाइड बाई 100 इंटू 360। सिंपल कैलकुलेटर आप साथ में रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ऐसी कैलकुलेशन के लिए जो भी आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, आप डायरेक्ट ऐसे करके आपको आसानी हो जाएगी। 12.5 डिवाइड बाई 100 इंटू 360, 12.5 डिवाइड बाई 100, अगर आप सिंपली भी लिखोगे 12.5% इंटू 360, आपको 45 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे इसकी भी हमारे पास 45 डिग्री आ गया, हमारे पास ये 90 डिग्री आ गया, ये भी 90 डिग्री आ गया। अब हमारे पास क्या डेटा है, फुटबॉल 90 डिग्री, हॉकी 45 डिग्री, क्रिकेट 45 डिग्री, बास्केटबॉल 90 डिग्री, बैडमिंटन 90 डिग्री। अब हमने इसको क्या करना है, पाई चार्ट पे हमने पूरा सर्कल बनाया। क्या बनाया, पूरा सर्कल बनाया। पूरा सर्कल कितनी डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। अब हमने देखा हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास 90 डिग्री के 1 2 3 3 तो हमारे पास 90 डिग्री के आते हैं। तो हमारा जो सर्कल होता है, सर्कल का हमने पूरा ये डायमीटर लिया। डायमीटर जैसे ही लिया, अगर हमारा ये पूरा डायमीटर है तो ये कितनी डिग्री के बराबर है, ये होता है 180 डिग्री के। कितने के होता है, 180 डिग्री। अगर यहाँ से हम स्ट्रेट एंगल लेंगे, स्ट्रेट लाइन लेंगे, तो ये वाली एंगल बनती है 90 डिग्री। आपको अगर एंगल के बारे में पता है, हमारी ये स्ट्रेट एंगल जो ये वाली होती है 90 डिग्री बनती है। ये भी 90 है और ये भी 90 है। जब हमने स्ट्रेट ली, ये भी 90, ये भी 90। अब हमारे पास दो चीज़ें 90 डिग्री की थी, एक 90 डिग्री ये हो गया, एक 90 डिग्री ये हो गया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट एक और लेंगे, ये भी हमारे 90 डिग्री की है और ये भी हमारा 90 डिग्री की, तीन बन गए। जैसे हमारे पास 90 डिग्री कौन कौन से तीन थे, एक हमारा फुटबॉल, एक में हम फुटबॉल डाल देंगे 90 डिग्री में, एक में बास्केटबॉल डाल देंगे, एक में बैडमिंटन डाल देंगे। हो गया हमारे तीन। अब हमारे पास दो बचे, 45 डिग्री, 45 डिग्री क्रिकेट और हॉकी। अब 45 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, अब हमारे यहाँ पर तीन तो 90 हो गए, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, 90 वाले यहाँ डाल देंगे। अब आता है 45 डिग्री। अब ये हमारा जो लास्ट बचा ये 45, ये तो 90 डिग्री है। अब इसी को हम हाफ करेंगे, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री। अब यहाँ पर जो 45 डिग्री है, एक इसको यहाँ डाल देंगे कि हाँ ये क्रिकेट है, ये हॉकी है, ये बैडमिंटन है, ये फुटबॉल है, ये है। हमारा ये पाई चार्ट बन के तैयार हो जाएगा। एक और हमें आता है ओगियो। ओगियो को यहाँ पर कैसे हमने एक्सप्लेन करना है, हमारे पास यहाँ पर भी डेटा होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं, हिस्ट्री का समझो एग्जाम हुआ, 0 से लेकर 9 मार्क्स आए 3 स्टूडेंट्स को, 10 से लेकर 19 मार्क्स आए 5 स्टूडेंट्स को, 20 से लेकर 29 मार्क्स आए 9 स्टूडेंट्स को, 30 से लेकर 39 तक आए 12 स्टूडेंट्स को। ऐसे हमारा पूरा डेटा बना। बट इस डेटा को हम कंटिन्यूस बनाएंगे। जैसा ये 0 से लेकर 9 है, फिर 10 से 19 है। अब हम क्या करेंगे, ताकि हमारा डेटा कंटिन्यू, क्योंकि जो हमारी नीचे लाइन बनती है वो कंटिन्यू बननी चाहिए, बीच में स्पेस नहीं आनी चाहिए। अगर हमारा ये रहेगा 0 से 9, ऐसा हमारे पास फॉर एग्जाम्पल होगा 0 से लेकर 9 तक, ये हमारा एक डेटा बन गया। फिर हम लिखेंगे 10 से लेकर, फिर हमें ये बीच में गैप बन जाएगा। ये गैप ना बनने के लिए हमने इसको क्या करना है, कंटिन्यूस करना है। तो कंटिन्यूस का क्या तरीका है, जैसे अभी हमारे पास गिवन क्या था, 0 था, हम इसको 0 रखेंगे, 9 था इसको प्लस 0.5 कर देंगे। हमारा क्या बन जाएगा नया, 0 से लेकर 9.5, 0 से लेकर 9.5 तक। अब ये वाला 9.5 नीचे आएगा, प्लस ये 19.5 हो जाएगा, 19.5 नीचे आएगा, 29.5 हो जाएगा, 29.5 नीचे आएगा, 39.5 हो जाएगा, क्यों 39 39.5, 49 49.5, 59 59.5, 69 69.5, तो ये सब 0.5 बन जाएंगे। अब इसी की फ्रीक्वेंसी हम यहाँ डालेंगे, जैसे ये 3 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 12 है। फिर उसके बाद हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हम ऐड कर रहे हैं। 3 अपनी जगह आया, 3 + 5 किसके बराबर हो गया, 8 के। ये अब 8 टोटल हुआ, 8 + 9 किसके बराबर हो गया, 17 के। 17 यहाँ तक हुआ, 17 + 12 किसके बराबर हो गया, 29 के। 29 + 18 किसके बराबर हुआ, 47 के। 47 + 17 किसके बराबर हुआ, 64 के। तो इसको ऐड करके हमारा ये डेटा हमारे सामने आ जाएगा। इसी डेटे की हमें ज़रूरत है आगे। अब हमारे ये जो पॉइंट है 9.5 19.5, ये सब इसको हम नीचे रखेंगे। जैसा हमारा ये डेटा नीचे आ गया, 0 स्टार्ट हुआ यहाँ से, फिर 9.5 19.5, ये डेटा हमारा नीचे आ गया। अब जो हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी निकालेगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो अभी निकाली थी ये वाली 38, अब इसके हिसाब से हम पॉइंट रखेंगे। जैसा 3 8 17, समझो हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला डेटा हमारा फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ आ जाएगी। अब जैसा हमारा 9.5 जो हमारा है, 0 से लेकर 9.5 कितना बनता है, वो इतने पॉइंट बनता है टोटल हमारा ये फ्रीक्वेंसी। समझो 0 से लेकर 9.5 कितना बनता है, 3। 9.5 से लेकर 19.5 कितना बनता है, 8। 19.5 से लेकर 29.5 कितना बनता है, 17। अब इस हिसाब से हम यहाँ रखेंगे। जैसा 0 से लेकर 9.5 कितना बना, 3। ऐसे ही 9.5 से 19.5 कितना बना, ये 10। समझो ऐसे में एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे कितना बना, इतना 17। फिर इस हिसाब से जो जो पॉइंट हमारे बनेंगे उस हिसाब से हम पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पर हमारी ओगियो जो है वो तैयार हो जाएगी। अगर आपको कोई भी ऐसी आई, इसमें सिर्फ आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है, बनानी होती है, कोई मुश्किल नहीं है। हमारा आता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब हमें आएगा मीन, मीडियन, मोड। अब मीन हमें ग्रुपेड डेटा का, अनग्रुपेड डेटा का निकालना है। मोड भी हमें ग्रुपेड और अनग्रुपेड डेटा का निकालना है। सब कुछ अब हमें ग्रुपेड और अनग्रुपेड डेटा का निकालना है। पहले हम मीन की बात करते हैं। मीन का मतलब होता है जो हमारा डेटा दिया गया है उसकी एवरेज या उसका हाफ क्या है।
जैसा हमारे पास मीन दो तरह का होता है, एक होता है ग्रुप डेटा, एक होता है अनग्रुप डेटा। मीन ऑफ अनग्रुप डेटा समझो, स्कोर ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन एजुकेशन आउट ऑफ 10 मार्क्स। समझो 10 मार्क्स का कोई टेस्ट हुआ, एजुकेशन का पेपर था, 10 हमारे पास स्टूडेंट्स थे, उनका स्कोर ये है। तो हमारा किसी का स्टूडेंट का स्कोर 5 है, फिर 5 है, 8 है, 6 है, 3 है, 7 है, 6 है, 9 है, 2 है, 9 है। ये हमारा स्कोर था। इसको हमने क्या करना है, मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हमने क्या करना है, मीन हमारा होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स। सम ऑफ ऑल नंबर मतलब इस पूरे को सम करना है, डिवाइड करना टोटल नंबर कितने हैं। जैसे टोटल नंबर हमारे पास 10 है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके टोटल नंबर 10 बनते हैं। अब मीन किसके बराबर हुआ, इन सबको ऐड किया। ये हमारे पूरे नंबर थे, इनको ऐड किया, डिवाइड बाई 10 जो हमारे टोटल नंबर थे। तो ये ऐड करके हमें आया 60 डिवाइड बाई 10, 60 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 6। हमें मीन निकला 6। तो ये मीन हुआ अनग्रुपेड डेटा का, सिंपल। फिर हमें मीन आएगा ग्रुपेड डेटा का भी। जैसा हमें ऐसा दिया जाएगा कोई टेबल, आपके मॉडल पेपर पे भी ऐसा दिया है, मीन ऑफ अनग्रुपेड डेटा सेम ऐसा दिया हुआ है। वहाँ पर नहीं लिखा है अनग्रुपेड डेटा, बट जैसा ये बना हुआ है तो ये अनग्रुपेड डेटा होता है। इसका कैसे निकालना है, तो इसका निकालने का तरीका जैसा वहाँ पर लिखा हुआ है लॉन्ग डिवीजन समथिंग, तो ये भी आपके लिए वही है। तो यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल बने हैं 1 से 5, 4 फ्रीक्वेंसी, 6 से लेकर 10 6 फ्रीक्वेंसी, ये सब बनी हुई है। अब आपने क्या करना है, वही सेम क्लास इंटरवल जो ऊपर दिया हुआ है उसको अलग से यहाँ पर रखना है। अब जैसे ही आपने क्लास इंटरवल रखा, सबसे पहले जैसा ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 से लेकर 5 6 से, बाकी आगे कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपने न्यू बॉक्स क्रिएट करना है, उसका नाम रखना है मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, उसका हम नाम रखेंगे x। मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल मतलब इनका मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट निकालने का क्या तरीका है, जैसा हमारे पास 1 और 5 है, हम लिखेंगे 1 + 5 डिवाइड बाई 2, 1 + 5 हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2, 2 हो गया 2 3 = 6, हमें क्या आया 3, इसका मिड पॉइंट 3 आया। ऐसे 6 और 10 का मिड पॉइंट क्या आएगा, 6 + 10 डिवाइड बाई 2, 6 + 10 हो गया 16 डिवाइड बाई 2 दैट इज 8। ऐसे हम इनको ऐड डिवाइड बाई 2, ऐड डिवाइड बाई 2, ऐड डिवाइड बाई 2, ऐड डिवाइड बाई 2, हमारे मिड पॉइंट निकल जाएंगे। जैसे ही मिड पॉइंट निकले इनका नाम रखेंगे x। अब हमारी फ्रीक्वेंसी वही जो ऊपर दी थी वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखेंगे। जैसे ये वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी हुई है, सेम यही फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे ये फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पर लिख दी, अब ये फ्रीक्वेंसी जैसे लिखी, इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो हमारा n बन जाएगा। ये जो फ्रीक्वेंसी को ऐड किया हमारा क्या बन जाएगा, n इज इक्वल टू 42। इसको ऐड किया हमें कितना आया, 42 आया। अब हम निकालेंगे fx, नया बक्स बनाएंगे, उसमें हम लिखेंगे fx। fx का मतलब है f इंटू एक्स, मिड पॉइंट्स और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने क्या किया, 4 3 = 12, 6 8 = 42, 13 8 = 104, 18 14 = 252, 23 4 = 92, 28 6 = 168। तो ये हमारे fx निकला। अब ये जो fx निकला इसको भी हम ऐड करेंगे, टोटल करेंगे, इनका सम करेंगे। जैसे इसको ऐड किया पूरा 12 + 48 + 10, 104 + 252 + 92 + 168, इसका आंसर आया हमें 676। तो इसका शॉर्ट यहाँ पर हमारे लिखने का तरीका होता है समेशन ऑफ, इसका मतलब सम, मतलब समेशन ऑफ एफ मतलब एफ को हमने क्या किया, ऐड किया। अब ये भी पता चल गया हमें। अब मीन ग्रुपेड डेटा का कैसे निकालेंगे, मीन का मतलब यहाँ पर निकालने का तरीका होता है समेशन ऑफ एफ मतलब इसका डिवाइडेड बाई एन। अब समेशन ऑफ एफ किसके बराबर है, 676, एन किसके बराबर है, 42 हो गया डिवाइड बाई 42। 676 को डिवाइड करोगे 42 के साथ आपको आएगा 16.09। इस हिसाब से आपको मीन निकलेगा आपके ग्रुपेड डेटा का। अब हम निकालेंगे मीडियन। मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू ऑफ डेटा। अब ये भी हमारे पास अनग्रुपेड डेटा में भी दो तरीके से होता है, फिर ग्रुपेड डेटा का भी एक तरीका होता है। जैसे आपको एग्जांपल दी हुई है मीडियन की, कोई आपको यहाँ पर दिया हुआ डेटा 5 4 8 6 3 जो डेटा दिया है ये हमारे 8 नंबर है। समझो हम इनको अगर ऐड करेंगे टोटल हमारे 9 नंबर बनेंगे, 8 ही। अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है, पहले हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, जैसे सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। जैसे इसको लिखा, अब हमारा जो मिडिल टर्म है वो 6 है, क्योंकि टोटल 9 है। 4 किए इस साइड, 4 किए इस साइड, बीच में ये बचा मिडिल है, तो मिडिल हमारा मीडियन है। मिडिल को हम क्या बोलते हैं, मीडियन। अब हमें इसका आंसर क्या निकला, 6। अब यहाँ पर तो मीडियन निकल गया, हमारा मिडिल टर्म निकल गई। अगर हमें इवन नंबर्स होंगे तब कैसे निकालेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर हम बोलेंगे 1 2 3 5 यहाँ हो गए, 5 यहाँ हो गए, बीच में तो कोई बचा ही नहीं। ये तो हमारे पास 8 नंबर का था, क्योंकि 8 हमारे 4 यहाँ थे, 4 यहाँ थे, बीच में बच गया। अब इसका हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें अलग तरीका है। पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है। हमने असेंडिंग ऑर्डर में बनाया, हमारा डेटा है या इवन नंबर है, हमारे पास टोटल 10 नंबर है। जब हमें यहाँ पर इवन नंबर होंगे, अब हम देखेंगे इसका भी मिडिल, हमारे पास 2 मिडिल टर्म्स निकलेंगे। जैसा कि टोटल 10 है, 4 किए इस साइड, 4 किए इस साइड, बीच में बचे 2। अब हमें ये जो टर्म है, जैसे टोटल 10 थे, 5th और 6th टर्म आएगी, ये 5th है ये 6th है। अब हम क्या करेंगे, 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइडेड बाई 2।
फिफ्थ टर्म 4 है प्लस सिक्स टर्म 6 है, 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10/2 दैट इज 5। तो यही हमारा यहाँ पे मीडियन है, यहाँ पे गलती से मीन लिखा हुआ है, यही हमारा मीडियन है जब हमें इवन नंबर्स होंगे। अब हमारे पास ग्रुप पर डेटा का मीडियन निकालना है। यह आपके मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है कि इसका डेटा निकालो, इसका मीडियन निकालो। इसका मीडियन निकालने के लिए हमारे पास कौन सा तरीका यूज करना है वो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले जैसा यहाँ पर पहले लिखा हुआ है ना 195 से 199 1, 190 से 194 2, ये हायर से लोवेस्ट पे आ रहा है, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। इसको हम चेंज करेंगे, सबसे पहले छोटा लिखेंगे, जैसा 165 से लेकर 169, 170 से लेकर 174 एंड 175 से लेकर 179। हम छोटे से आएंगे बड़े पर, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर से लिखेंगे। और इसमें एक चीज़ और चेंज करेंगे, जब हम देखते हैं 165 से लेकर 169 है एंड फिर बीच में गैप है 170 174, हमें हमारा मीडियन जो है ग्रुप डेटा का वो कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब है 165 169 है तो फिर यहाँ पर भी 169 आगे कंटिन्यू हो, यहाँ का जो डेटा वो आगे कंटिन्यू जाए, जैसा अभी मैंने आपको बोला हमें कंटिन्यूस करना है। तो सबसे पहले हम इसको पहले आएंगे छोटे से बड़े पे, फिर इसको हम कंटिन्यूस भी करेंगे। जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्या किया, हमारे पास 165 था, उससे लेकर 169 था, हमने इसको 165 को 0.5 कम किया, हमें क्या आ गया 164.5 एंड यहाँ पर जब कम किया यहाँ पर हम प्लस ऐड करेंगे वही 0.5, यहाँ पे क्या आ गया 169.5। अब यहाँ पे 169.5, अब इसको 169.5 हमें कहाँ आ गया यहाँ, फिर अब 174 था तो क्या हो गया 174.5, यही 174.5 यहाँ आ गया। अब वहाँ 179 था तो 179.5 हो गया, 179.5 यहाँ आ गया। अब यहाँ पर 184 था 184.5 हो गया। तो इसको हमने क्या किया कंटिन्यूस किया, कोई मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद हमने इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी, तो यहाँ पे मुझे छोटी सी मिस्टेक हुई है, वहाँ ऊपर मैंने क्वेश्चन में 10 लिखा था, यहाँ पर मैंने 9 लिखा। 9 इसलिए लिखा ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो सम जो है वो ठीक निकले, आपको आसानी मतलब आसान तरीके से बताने के लिए। अब हमने जैसी फ्रीक्वेंसी निकाली, इसकी टोटल ऐड किया तो हमें 30 आया। जब टोटल 30 आया अब हमने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन 1 अपनी जगह 1, अब 1 + 9 कितना हो गया 10, 10 + 8 कितना हो गया 18, 18 + 5 कितना हो गया 23, 23 + 4 कितना हो गया 27, 27 + 2 कितना हो गया 29, 29 + 1 कितना हो गया 30। तो ये हमारा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, क्योंकि आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जैसे ये पूरा बक्स हमने तैयार किया तो हमारा उसके बाद का जो पहला स्टेप है वो क्या रहने वाला है, वो फ्रीक्वेंसी जो हमारी है फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई 2। फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई 2 मीन 30 डिवाइड बाई 2 दैट इज 15। सबसे पहला स्टेप हमारा यही है कि हमने जो हमारी फ्रीक्वेंसी उसको डिवाइड बाई 2 करना है, दैट इज 15। जब हमें 15 आएगा हम देखेंगे हमारी 15 जो है वो किस हिसाब से आता है, किस लाइन में आता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। 1 वाले में तो आएगा नहीं, 10 वाले में तो आएगा नहीं, 15, 18 हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ तक हमारा 15 आ सकता है, 18 में आ सकता है 15, 23 बहुत बड़ा हो जाएगा, 10 बहुत छोटा हो जाएगा, 18 परफेक्ट है। अब हमारा जो हमारी जो क्लास इंटरवल है वो ये रहने वाली है। अब हम इसको चूज करके रखेंगे, कौन सी वाली को, ये वाली हमारी, इसी पे हमारा पूरे फार्मूले बनेंगे। हमें 15 आया, हमने देखा 15 जो हमारा है वो किसके आसपास है, 18 के आसपास है, तो इसी हमने पूरी क्लास इंटरवल को चूज किया। तो उसके बाद हमने क्या किया, अब हमें फार्मूले चाहिए। अब जैसा कि यहाँ पर मीडियन निकालने के लिए फार्मूला है L + H डिवाइड बाई F, ब्रैकेट में समेशन ऑफ F डिवाइड बाई 2 माइनस C। L क्या है, L है लोअर लिमिट ऑफ आवर क्लास, जो अभी हमें क्लास मिली, अभी जो हमें मिली क्लास वो ये मिली, इस क्लास का लोअर लिमिट मीन जो हमारे यहाँ पर लिमिट है 174.5 से 179.5, तो इसमें लोअर कौन सा है वो 174.5 है, ये हो गया लोअर। अब यहाँ से हमें मिला लोअर लिमिट, L हो गया लोअर लिमिट 175 एंड H होता है हमारा क्लास साइज, मतलब टोटल क्लास साइज कितना, जैसा हमारा क्लास साइज क्या 179 से लेकर 175 टोटल 4। फिर हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है, मतलब जो हमें मिला उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, हमें कौन सा मिला था, ये वाला मिला, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 8 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे 8। जैसे हमने 8 भी लिखा, फिर हम लिखेंगे C हो गया प्रीवियस, हमारी जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है क्लास की वो क्या है, प्रीवियस हमारी क्या है, प्रीवियस मीन अगर हमें 18 मिला है तो हमारी इसकी प्रीवियस क्या है वो 10 है, तो यहाँ पर हम C लिखेंगे। ये याद रखना फार्मूला, और फार्मूले को इम्प्लीमेंट कैसे करना वो देख के रखना कि फार्मूले में ये जो चीज़ें वो कौन कौन सी है। अब जैसे ये चीज़ें मिली हमें, अब हम इस फार्मूले में डालेंगे, जैसा हमें L की जगह 175 डाला एंड H की जगह हमने 4 डाला, क्योंकि H हमारा साइज 4 है, 4 मीन साइज हमारा होता है, टोटल हमारा 179 माइनस 175 करेंगे तो 4 आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर F है तो F हमें कितना है 8, F मीन हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी 8 है एंड हमारा समीशन ऑफ F जो हमने ऊपर समीशन सम किया था वो 30 था एंड 2 हमारा अपनी जगह, C हमारा 10 था।
फिर हमने क्या किया, वही 175 अपनी जगह, 4/2 हो गया, 4/8 हो गया, 1/2, 4 1 4, 4 2 8 हो गया 1/2, 30/2 हो गया 15 -10 ये वाला। फिर उसके बाद हमने क्या किया, 175 प्लस 1/2, 15 - 10 कितना हो गया 5। फिर हमने वही 175 प्लस 5/2 किया, 5 1 5 डिवाइड बाई 2। कैलकुलेटर इस्तेमाल करके आप आंसर निकाल सकते हैं, आपको आंसर आ जाएगा 177.5। फिर उसके बाद हमें आता है मोड। मोड हम किसको बोलते हैं, हमारे डेटा में जो सबसे ज़्यादा बार आता है। जैसे हम मोड अगर ग्रुप अनग्रुप डेटा का निकालेंगे, समझो ये डेटा में दिया हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी चीज़ आ रही है, हम देखेंगे 4 4 4, सबसे ज़्यादा 4 है जो 3 बार आ रहा है, तो मोड हमारा 4 है क्योंकि ये 3 बार अपेयर हुआ, सबसे ज़्यादा बार अपेयर हुआ है, जो ज़्यादा बार अपेयर होगा उसी को हम मोड बोलेंगे। अब ये मोड हुआ हमारा सिंपल। अब यही मोड हम ग्रुप डेटा का निकालेंगे। ग्रुप डेटा का मोड कैसे निकालेंगे, हमें क्वेश्चन इस हिसाब से दिया जाएगा कि क्लास इंटरवल है 0 से 5 तक, 5 से 10 तक, 10 से 15 तक, 15 से 20 तक, इसकी फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, इतना दिया जाएगा। तो हमारा पहला स्टेप होगा मोड ग्रुप डेटा का निकालने का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चूज करेंगे क्लास इंटरवल ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 12, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। हमारा क्लास इंटरवल ये वाला रहेगा, क्लास इंटरवल ये वाला रहेगा। अब माइंड में रखना, हमारा क्लास इंटरवल ये मिल गया है 12 हमें, क्योंकि सबसे पहला हमारा यही है, हमें क्लास इंटरवल चूज करना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो हमें 12 मिला। फिर उसके बाद हमारा जो फार्मूला है उसमें क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ने वाली है, मोड होता है L प्लस Fm-F1 डिवाइडेड बाई Fm-F1 प्लस Fm प्लस F2 इंटू H। अब ये तो फार्मूला हो गया। अब ये चीज़ें हैं क्या, देखो Fm होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, सॉरी मैंने 18 लिखा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 12 है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 12। फिर F1 हुआ अपर फ्रीक्वेंसी, अपर फ्रीक्वेंसी का मतलब है जो हमारा है क्लास, इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी क्या है, वो ये है 5, ये होगी 5। फिर F2 हुआ लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी का मतलब है जो इसके नीचे है, इसके नीचे क्या है ये 10, तो ये हुआ 10 हमारा लोअर फ्रीक्वेंसी, दैट इज F2। H हुआ क्लास साइज, H हमारी होती है क्लास साइज, मतलब जो हमारी ये वाली है इसकी साइज क्या है क्लास का, 10 - 5 दैट इज 5, तो हुआ 5। L दैट इज लोअर लिमिट, L लोअर लिमिट का मतलब है जो हमारी क्लास है उसका लोअर लिमिट क्या है, जैसे 10 और 5 में छोटा क्या है 5, तो हो गया 5। तो ये चीज़ें हमारे फार्मूले में ऑलरेडी मिक्स हो जाएंगी। अब इसका हम आंसर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, मोड इज इक्वल टू, फिर हम वही चीज़ें डालेंगे जो हमारी थी। जैसे मुझे यहाँ पर FM मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो मैंने बाई मिस्टेक 18 लिखा हुआ है, बट 18 नहीं है, वो 12 है, इस चीज़ का याद रखना। बाकी आप इसको वही फार्मूला यूज़ करना। जैसे मैं आपको, अगर हम देख समझो हमारे पास 18 नहीं है क्योंकि मैंने 18 लिखा है, तो इसको आप थोड़ा देख लो। हमने क्या लिखा, मोड इज इक्वल टू L, L हमारा क्या था 5, पहले लिखा 5, फिर हमने प्लस डाला Fm, मतलब हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है तो 12, बट यहाँ पर मैंने 18 लिखा तो 18 समझो, 18 माइनस F1 क्या है, F1 देखो 5 हुआ, -5 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में लिखा 18 - 5, 18 - 5 मीन Fm क्या है हमारा 18 माइनस F1 क्या है दैट इज 5, हमने लिखा 18 - 5, Fm प्लस F2, Fm क्या हुआ 18, वही Fm 18 है हमारा, प्लस F2 हमारा क्या है F2 10, तो 18 प्लस हम यहाँ पर 10 लिखेंगे, फिर इंटू 5, 5 हमारा क्या है दैट इज H, H हमारी क्या थी 5 थी, ये हुआ हमने। फिर इसको हम कैलकुलेटर पे निकालोगे आपको 6.58 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर छोटा वाला साथ ले सकते हो। तो फिर भी अगर आप देखोगे 5 अपनी जगह, 18 - 5 दैट इज 13, फिर हमने नीचे यहाँ पर सॉल्व किया 18 - 5 दैट इज 13 और 18 + 10 दैट इज 28 इंटू 5, फिर इसको हमने आगे सॉल्व किया तो हमें 6.58 आया। तो इस हिसाब से आपको एजुकेशन में जो आपकी एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक है इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इनको अच्छी तरीके से देख के जाना।